नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कई दिन से हम जो है बराबर खुरेजी जो मकान टूटे हैं मेन रोड पर, उसकी अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में यहाँ पे मोर सिंह पहलवान जी पहुंचे, उनसे बात करेंगे। पहलवान जी, आज जिस तरह से ये मामला यहाँ पर हुआ है खुरेजी मेन रोड के ऊपर, वाल्मीकि समाज की कुछ मकानों को तोड़ा गया है प्रशासन द्वारा, किस तरह की टिप्पणी करना चाहेंगे सरकार की तरफ? ये जो मकान जो तोड़ा गया है लॉकडाउन के अंदर तो ये तोड़ना नहीं चाहिए था। सही है, ये गलत है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहाँ कच्चे मकान वहीं पक्के मकान, सही है, और कहते हैं कि लोग सब कोरोना की वजह से अपने घर में रहें, और दूसरी तरफ ये दलित समाज के जो मकान तोड़े गए हैं ये बहुत निंदनीय है और ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था। इनको घर से बेघर कर दिया है, काफ़ी पैसा लगा हुआ था। जो निर्णय भी होता ये लॉकडाउन के बाद होता तो अच्छा होता। आज जिस तरह से आप एक समाज की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, यशपाल पहलवान जी हैं, डिलोर साहब हैं, उटवाल जी हैं, दलीप पार जी हैं, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो समाज के नामचीन नाम हैं। उनके रहने के बावजूद भी आज इन लोगों को मुआवजा, किसी तरह का इंसाफ, रैन बसेरा, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा प्रशासन की तरफ से। किस तरह की रणनीति बनाएंगे सरकार से इन सबको इंसाफ दिलाने के लिए? देखो, जो दिल्ली है ये केजरीवाल के हाथ में है, सही है, सेंटर है वो बीजेपी के हाथ में है। हम जो यहाँ आए हैं किसी पार्टी के नुमाइंदे बन के नहीं आए, हम समाज के कौमी समाज के आदमी हैं, समाज के नाते आए हैं, इंसानियत के नाते आए हैं। तो हम ये चाहेंगे जो भी जिसके भी अंडर दिल्ली आती है वो यहाँ उनको सब कुछ दे। अगर ये केजरीवाल नहीं देता है तो हम सेंटर के पास जाएंगे, केजरीवाल नहीं देता है तो सेंटर के पास जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, इनके मकान नहीं टूटने चाहिए थे। जो मांगने की स्थिति आई है, पहले हम इसके खिलाफ़ हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हर जगह जब झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जब वहाँ कोई अत्याचार होता तो दिल्ली में आवाज़ उठाते हैं। जब दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो ये आवाज़ कहाँ जाके उठाएं हम? पहलवान जी, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के ऊपर बहुत बड़ा कुटाराघात है। जिस तरह से कोरोना महाकाल चल रहा है और आज हर देश जो है पूरा त्राही त्राही है कोरोना की वजह से, आज इन हालात में इन लोगों के साथ ऐसा किया जाए। देखो, अभी मनोज जी आए थे, यशपाल जी को बोल के गए हैं वो कि आप अपने 5 आदमी की जो है टीम तैयार करो। ढिल्लो साहब थे, भाई थे, हाँ, और हम एलजी से वो लेते समय और इनका दोबारा कोई ना कोई इंतजाम करते हैं इनको बसाने के लिए। तो यहाँ के समाज के 5 आदमी होंगे, यहाँ के विधायक होंगे और लोग आगे मनोज जी ने उनसे समय लिया है। तो ये सारी डिटेल हम एलजी के पास रखेंगे। इसके बाद कोर्ट के आर्डर के अलावा तो कोई है नहीं, ये कोर्ट के आर्डर से टूटे हैं, किसी ने ऐसा नहीं करा। जो बचा सकते थे वो दिल्ली गवर्नमेंट बचा सकती थी, दिल्ली गवर्नमेंट जाकर कोर्ट में खड़ा हो सकती थी कि जो तुम्हारे ऑर्डर हैं उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन कोरोना जो महामारी है उस टाइम वो इसके नहीं करना चाहिए था, कोरोना महामारी के बाद ये एक्शन ले लेना चाहिए था। उसके बाद भी मनोज तिवारी ने ये बोला है कि आप अपने 5 आदमी मेरे को लेकर आइए और मैं एलजी से बात करता हूँ और इनको इनका पूर्ण निवास हो, दोबारा इनको कुछ चीज़ मिली है, ऐसी व्यवस्था हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करवाएंगे। जबकि ये काम केजरीवाल को करना चाहिए था। कम से कम केजरीवाल को तोड़ने के लिए तो कोर्ट में खड़ा होना चाहिए था कि ये हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महामारी चल रही है इसके अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो भी दलितों के साथ। इन्होंने केजरीवाल ने जो झाड़ू का सिंबल लिया था वो वाल्मीकि को आया, उनकी फीलिंग से खेल के उनको तोड़ दिया। उनका हालचाल भी नहीं पूछने आया, उसका इनका हालचाल पूछने आया था। ना कांग्रेस आई, ना बीजेपी आई, ना कोई और आई, सही है, नहीं बीजेपी आई, ना इसका क्या नाम है आम पार्टी आया, कोई तो ऐसा सरकार का आदमी आया, सेंटर का आया, क्यों इनकी बात सुनी। ये बहुत बड़ी बात है ये समाज के लिए। हम यहाँ बीजेपी की पैरवी करने नहीं आए हैं, हम जो पैरोकारी करने आए हैं वो समाज की करने आया है। समाज से ही आदमी बीजेपी या कांग्रेस या आम पार्टी में जाता है, पहले समाज है, और जो समाज का आदमी वहाँ जाएगा और वो अपनी पार्टियों में बात रखेगा वो सामाजिक है। समाज के नाम पे वहाँ जाए और काम अपना करे, पार्टियों का गुणगान गाए, पार्टियों की चमचागिरी करे, ऐसा समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मोर सिंह पहलवान साहब ने दी। वाल्मीकि समाज के नेताओं में एक गद्दावर नाम यशपाल पहलवान जी मौजूद हैं। पहलवान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये मामला हुआ है किस तरह की टिप्पणी आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे सभी लोग जो आए हैं समाज के विभिन्न संगठनों से, विभिन्न पार्टियों से सब लोग आए, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कोरोना जैसी भीषण महामारी में आज सब लोग आए, मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे 500 नहीं 50,000 के करीबन लोगों की संख्या बैठती है। अगर सब लोग अपने संगठन के माध्यम से सब लोग आते, हमने सभी एक संगठन को एक आदमियों को सूचना दी कि वो एक आदमी अपने संगठन से आए। और मैं देखिए जिस तरीके से ये ऐसी भीषण महामारी में एक तरफ
केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पूरे विश्व में जिस तरीके से महामारी फैल रही है उसमें घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो घर तोड़े गए हम सब घोर निंदा करते हैं राज्य सरकार की। और राज्य सरकार से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसमें से यहाँ पे कोई नहीं आया। आज यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी और मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई है, दिल्ली शहर के नहीं पूरे देश के नेता हमारे मोर सिंह पहलवान जी है, उनके नेतृत्व में वे लोग यहाँ पर आए और हमारे समाज को आश्वासन दे के गए कि एलजी से बात करके इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, इनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने भी कहा है। और उन्होंने यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करी है, क्योंकि यहाँ पे ना उनके लिए शौचालय है। बरसात पड़ रही है, अभी भी बरसात पड़ रही है, बूंद पड़ रही है जिसमें हम खड़े हैं। तो मैं सबसे संगठनों से सबसे यही निवेदन करूँगा कि इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ इनको घर दिया जाए। और या तो ये कोर्ट के आदेश भी थे तो कुछ समय के लिए इनको बाद में तोड़ देना चाहिए था, कुछ टाल देना चाहिए था। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।